नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं IMAX ब्रांड ऑनलाइन क्लास को। आपको ये ऑब्जेक्टिव क्लास की सेकंड पार्ट है। एक पार्ट हमने भेजा था, एक छोटी सी प्रयास की। अब जो आपको इस वीडियो में थोड़ा सा ये लॉन्ग वीडियो होगा हम लोग का, कि इसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आएंगे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 क्लास को, कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है और क्या क्या है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट स्लाइड के साथ पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये आपको बता दें कि सबसे पहले कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2001 से NIIT एक भारत की कंपनी है, जिन्होंने अपने 20वीं वर्षगांठ को क्या किया कि 2 दिसंबर से स्टार्ट किया था। यानी कि ये NIIT द्वारा ये 2001 से 2 दिसंबर से विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यानी कि 2001 से इसको स्टार्ट किया गया था। यानी इस पहली क्वेश्चन का आंसर जो होगा, पहला क्वेश्चन का जो आंसर जो होगा वो होगा आपका 2 दिसंबर। यानी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपके 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये कब से स्टार्ट हुई? तो ये आपका 2001 से किस कंपनी ने स्टार्ट की? तो इसकी स्टार्टिंग जो है भारत की एक कंपनी थी NIIT, जिन्होंने अपनी 20वीं वर्षगांठ को 2001 से 2 दिसंबर को इसको शुरुआत की। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन यहाँ पे दी हुई है। दूसरी क्वेश्चन में है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो सूचना का मतलब हुआ डाटा, है ना, कि सूचना किसे। अब ये यहाँ पे दिया गया है, पहला को यहाँ पे ऑप्शन है डाटा। पहला है डेटा को, दूसरी है संख्या को, और यहाँ पे तीसरी है एकत्रित डेटा को, और ये है ये सभी। तो डेटा बता दे कि हमारे द्वारा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी कुछ रखा जाता है, जो भी कुछ सेव किया जाता है, उसे हम डेटा कहते हैं। अब डेटा सूचना उसी को जाता है। डाटा का मतलब होता है सूचना, इन्फॉर्मेशन। अब डाटा के रूप में आप किसी व्यक्ति के बारे में भी हो सकता है, डाटा आपकी किसी वस्तु के बारे में भी हो सकता है, डाटा किसी जगह के बारे में भी हो सकता है। तो जो भी कुछ हमारे द्वारा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रखा जाता है, यानी कि एकत्रित किया जाता है, एकत्रित जो भी किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में रखा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सूचना बोलते हैं। यानी कि कंप्यूटर में सूचना जो होता है वो होता है एकत्रित डेटा को, जो होता है ना, हम लोग सूचना कहते हैं। यानी कि जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रखा जाता है, यानी कि एकत्रित डेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर में सूचना उसी को कहते हैं। कंप्यूटर की सूचना हम उसी को कहते हैं, जो भी कुछ कंप्यूटर में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है कि प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। तो प्रोलॉग जो है ये एक भाषा है, यानी कि एक लैंग्वेज है, जिसकी विकास जो है 1972 में की गई थी। ये जो है प्रोलॉग भाषा है, जिसका विकास 1972 में की गई थी। ये आपकी भाषा मानव और कंप्यूटर मानव प्रकृति को ये क्या करती है? रिफ्लेक्शन करने के लिए इसका विकास 1972 में किया गया था। किसकी? प्रोलॉग भाषा का विकास 1972 में किया गया था। चलिए इसके बाद इसका सही आंसर जो होगा आपका 1972 होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर का आविष्कार कौन है। तो इसका आविष्कारक जो हैं आपके चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यानी कि यह आपके चौथी क्वेश्चन का आंसर जो होगा चार्ल्स बेबेज को होता है। सबसे पहले इस चार्ल्स बेबेज ने 1822 में भी कंप्यूटर बनाई थी, और दूसरा 1832 में बनाया गया था। 1822 में आपका एक एनालिटिकल इंजन और एक डिफरेंस इंजन, जिसमें एक जो है आपका इंजन फेल हो चुका था और दूसरा जो है आपका सक्सेस हुआ था। यानी कि 22 वाला जो है आपका फेल हो चुका था और 32 वाला जो सक्सेस हुआ। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को पिता कहा गया इसी को। कब? 1832 में जो कंप्यूटर बनाया गया था, यानी कि एनालिटिकल इंजन जो बनाया गया था वो आपका कौन था? 1832 में बना था। और 1822 में जो बना था वो था आपका डिफरेंस इंजन। यानी कि ये जो थे आपका चार्ल्स बेबेज थे, ये आपके एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने अपना कंप्यूटर बनाया था एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। ये जो है इसमें गियर और ये जो कंप्यूटर जो बनाए थे चार्ल्स बेबेज ने, जो आपके
1822-32 में जो बना था वो कंप्यूटर आपका भाप से चलने वाला कंप्यूटर था। चलिए, यानी कि इस कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जिन्होंने कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति लाने का भी काम किए थे, इन्होंने अपनी कंप्यूटर बनाकर। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था आपका, इसमें सा एट्रिस तो नहीं हो सकता है, इसमें का सही आंसर जो होता है वो होता है आपका इनायक, यानी कि ऑप्शन जो बी है इनायक, ये जो था ये आपका सबसे पहला कंप्यूटर था, जो आपका फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहला कंप्यूटर इनायक बनाया गया था। इनायक कंप्यूटर आपका 1946 सन में, कितना में? 1946 में इनायक कंप्यूटर को बनाया गया था। ये जो था वैक्यूम ट्यूब के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। इस इनायक कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था। इसका आपका होता है फुल फॉर्म जो बता दे, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। इनायक का फुल नेम हुआ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, जिसका विकास 1946 में किया गया था। और इसमें किसका प्रयोग किया गया था? इसमें आपका वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जो आपका सबसे पहला कंप्यूटर है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी इनायक हो जाता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में आता है 6 नंबर में कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आपका 1960 के माध्यम से आया। 1960 ईस्वी में कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई। चलिए, इसके बाद 7 क्वेश्चन में 6 कम तक हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे मेगाबाइट यानी कि एमबी। मेगाबाइट, एमबी का फुल नेम होता है मेगाबाइट, जो यहाँ पे दिया हुआ है कितने बाइट के बराबर होता है? तो मेगाबाइट बता दें कि ये जो होता है एक आपका मेजरिंग ऑफ यूनिट के आधार पे एमबी केबी जीबी जो होता है ये सब होता है। यानी कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, आपको बता दें कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है आपका बीट। सबसे छोटी इकाई होती है बीट, और बीट से मिलाकर आपका बाइट होता है। बीट से मिलाकर आपका बाइट होता है, और बाइट के बाद आपका इसी प्रकार से बाइट के बाद केबी बाय एमबी, यानी कि 1024 बाइट मिलाकर आपका 1 केबी का निर्माण होता है। 1024 बाइट बराबर आपका 1 केबी का निर्माण होता है, यानी कि 1 केबी का मतलब हुआ किलोबाइट, केबी का मतलब हुआ किलोबाइट, केबी का मतलब हुआ किलोबाइट। और 1 केबी, इसी केबी को जब हम 1024 केबी करते हैं तो 1024 केबी यानी किलोबाइट बराबर आपका 1 MB का 1 MB बनता है। और इसी प्रकार से MB से बढ़ेगा तो 1000 आपका 1024 MB बराबर जो होगा आपका 1 GB होता है, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं MB। इसी प्रकार से GB से आपका TB कन्वर्ट होता है, यानी कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाता है यहाँ पे 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो बाइट का यहाँ पे हो जाएगा आपका 1024 KB, यानी कि इसका सही आंसर 1024 KB होगा, यानी कि 1024 KB बराबर आपका 1 MB होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका लिखा गया है कि कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन के नाम से, तो कंप्यूटर का दिमाग आपको बता दें कि कंप्यूटर का ब्रेन आपका CPU को कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का एक भाग होता है CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल नेम, यानी आपका ऑप्शन जो है सी होगा तो जो सही होता है। इसे हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन इसलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर का जो भी पार्ट होते हैं, कंप्यूटर का जो भी आपका पार्ट जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, आपका मॉनिटर हुआ, स्पीकर, प्रिंटर, आपका माइक्रोफोन, कैमरा, जो भी डिवाइसें होती है जो कंप्यूटर से चलती है, यानी कि जो भी पार्ट होते हैं कहाँ जुड़े होते हैं? तो जितना भी होते हैं आपके CPU के पास जुड़े होते हैं, यानी कि CPU के पास आकर ये क्या करते हैं? तो यहाँ से CPU के पास जितने भी डिवाइस दिया होता है, CPU के पास जितने भी डिवाइस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आपका ये आपका मॉनिटर होता है,
यहाँ पे आपका कीबोर्ड हुआ और यहाँ पे आपका एक माउस होता है और यहाँ पे जो होता है एक आपका इस प्रकार से CPU होता है। यहाँ पे स्टार्ट बटन हुआ, छोटा सा बटन होता है। जितने भी वायर होते हैं इस वायर में आकर यहाँ से अटैच। आपका CPU जो दिया गया है आपकी कीबोर्ड से क्या करता रहता है, तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका दिया हुआ है ये आपका प्रत्येक डिवाइस जो भी है क्या है CPU से अटैच है। यानी कि CPU जो भी कंट्रोल करता है, यानी कि जो भी सूचना देता हुआ ऐसे क्या होते हैं अदर पार्ट जो होते हैं वो कार्य करते हैं। यानी कि कंप्यूटर को कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से किया जाता है। तो आपका सही आंसर जो होता है वो होता है आपका CPU, क्योंकि EPS तो हो नहीं सकता, क्योंकि EPS जो होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पावर देने का काम करता है। ये क्या करता है सुरक्षित पावर देने का कार्य करता है, यूनिट ऑफ पावर सप्लाई हुआ। मॉनिटर जो होता है आपका एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है स्क्रीन पर डाटा को लाकर दिखाने का काम करता है। माउस भी होता है, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पॉइंटिंग का काम करता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, तो 8 का आपका कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसका सही आंसर क्या हो गया CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हुआ। चलिए जानते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो आपको बता दें इसका सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का खोज यानी कि 1946 ईस्वी में 1946 में आपका आधुनिक कंप्यूटर का विकास किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर का विकास 1946 में हुआ, जिसमें आपको इनायक कंप्यूटर बना था। इनायक आपका 1946 में इनायक सर्वप्रथम कंप्यूटर बनाया गया था, जिसमें आपको बताया थे पिछले अभी जो स्लाइड में बताया था इसका क्वेश्चन कि इनायक कंप्यूटर जो आपके एक बहुत ही वैक्यूम ट्यूब से, जो कि वैक्यूम ट्यूब लगा के इसको बनाया गया था। ये आपके विश्व का पहला कंप्यूटर था वैक्यूम ट्यूब। ये आपके पहला कंप्यूटर था वैक्यूम ट्यूब इनायक, जो इसका फुल नेम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, है ना। इनायक आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल ENISC था, ENISC इनायक। ये था आपका यहाँ पे इनायक था ENIC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इसका सही होगा। यानी इस प्रकार था, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था और 1946 में इसी कंप्यूटर का विकास किया गया था, जिसमें आपका ये आया था वैक्यूम ट्यूब। यानी कि आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, 1946 सन में हुई थी। चलिए इसके आपको यहाँ पे अब जो क्वेश्चन है हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, जिसमें बताइए डाटा कितने प्रकार का। डाटा जो होता है आपका 2 प्रकार के होता है, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को हम कितने तरीके से, डाटा को हम लोग 2 तरीके से सेव करते हैं। पहला जो होता है एक होता है आपका टेक्सचुअल डाटा और एक होता है आपका ग्राफिकल डाटा। यानी कि डाटा वो 2 प्रकार में बांटा गया, टेक्सचुअल और ग्राफिकल। टेक्सचुअल डाटा का मतलब जो भी कुछ हम अक्षर के रूप में लिखते हैं, यानी A से लेकर Z तक हुआ, या इसको हम 0 से लेकर 9 तक की संख्या को कह सकते हैं। तो जो भी होता है जो अक्षर के रूप में लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेक्सचुअल डाटा बोलते हैं। ग्राफिकल डाटा इसको बोलते हैं जो भी कुछ MP3 हुआ आपका, या आपका वीडियो हुआ, या आपका एप्लीकेशन होता है, इस जितने भी होते हैं सब क्या कहलाते हैं, तो आपका ग्राफिकल, यानी कि ग्राफिक से जो बनता है उसे हम ग्राफिकल डाटा बोलेंगे। और जो भी कुछ अक्षर के रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्सचुअल डाटा बोलते हैं। तो टेक्सचुअल डाटा, ग्राफिकल, यानी कि 10 नंबर जो क्वेश्चन है डेटा कितने प्रकार के होते हैं, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका D, यानी कि सही आंसर आपका 2। डाटा यानी कि डेटा जो होता है, डेटा हमारा 2 प्रकार के होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।